सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का सुंदर वचन दिया, परमेश्वर ने आज का दिन दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। क्योंकि हर दिन हमारा अच्छा देते हैं और हमें सुरक्षित वरदान करते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान राजाधिराजा प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जन से होने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय उसका 16 पद से 20 पद तक। 11 चेले गलील में उससे पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह जी की अंतिम आज्ञा। यीशु मसीह जी कलवरी कुर्स पे थे। जब कलवरी कुर्स से उतार के उन्हें मट्टी में रखा गया, कब्र में रखा गया, जब कब्र में से वो तीसरे दिन जी उठे, तो जब पहाड़ पे गए, सब चेले वहाँ गए। उन्होंने पहली बात अंतिम आज्ञा दी। उन्होंने कहा, जाओ तुम सारी जातियों को लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पहली बात जो उन्होंने आज्ञा दी, अंतिम आज्ञा, तो उन्होंने कहा, जाओ सारे जातियों को लोगों के लिए जो प्रेम मैंने तुमसे किया वही प्रेम सबको बताओ। और दूसरी बात है, उन्होंने अधिकार दिया। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। अधिकार दिया, जो अधिकार दिया, उन्होंने कहा, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, जो कार्य मैंने किया तुम भी करोगे, इससे बड़े बड़े करोगे। हम यहाँ देखते हैं अधिकार उसने दिया। जब उसने हमें अधिकार दिया, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को डांटना है, शैतान की शक्तियों को लोगों से भगाना है और परमेश्वर की अभिषेक में और सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं और उनकी योजनाएं पूरी हो। और तीसरी बात है सुसमाचार। सुसमाचार उन्होंने कहा, तुम जाओ, सुसमाचार सारी जातियों को लोगों को जाके बताओ, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए सुसमाचार को बताना है, उनके प्रेम को बताना है। जब हम उनके सुसमाचार को बताते हैं तो वो भी उद्धार को पाते हैं, वो भी स्वर्ग को जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:16 में, मार्ग और सत्य जीवन में हूँ, बगैर मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह के नाम को बगैर जाने कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इसीलिए हम यीशु मसीह के नाम को बताते हैं, क्योंकि मुक्ति को पाने पाएँ, उद्धार को पाने पाएँ और यीशु मसीह के पास जाने पाए। उसके प्रेम को हम रुक नहीं सकते, चाहे कितना भी सताव हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितना भी लोग रोकें। वो कहते हैं, तुम किसके अधिकार से ये बताते हो? तो यीशु मसीह के अधिकार उसने दिया, उस अधिकार के साथ बताते हैं। तो पहली बात थी अंतिम आज्ञा ने मानना है। अंतिम आज्ञा कहा, तुम जाओ सबको बताओ मेरे बारे में और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। और दूसरी बात ही अधिकार उनने दिया, हमें अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का हमें अधिकार मिला है। स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे अधिकार मिला है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। अधिकार उनने स्वर्ग और पृथ्वी का दिया है, हमें अब किसी से डरना नहीं है। और तीसरी बात है उस सुसमाचार हमें बताना है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आओ और मुक्ति उद्धार को पाओ, उसके प्रेम को हमें बताना है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, इन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, बच्चों को आपके लहू में सबसे महिमा ले और बड़े बड़े कार्य अपने लें और अपनी महिमा करें। आपका वचन कहता, तुम जाओ सारी जातियों को लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु जी, जो आज्ञा दी उस आज्ञा के अनुसार हम चलने पाएँ। आपका वचन कहता है, अंत तक धीरज धरा रहो और उसी का उद्धार होगा। प्रभु जी, अंत तक जब हम आपकी बाट जोहते रहते हैं, आपके प्रभु जी साथ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को सुसमाचार
समाचार सुनाते हैं, लोग मुक्ति का पाते हैं और लाखों सरबदूत स्वर्ग में खुशियां मनाते हैं, आनंद के साथ भर जाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है एक पृथ्वी पे आत्मा बचाई जाती है, लाखों सरबदूत स्वर्ग में खुशियां मनाते हैं। तो क्या आप आशीष हमें ना देंगे? आशीष हमें देंगे। इसी तरह प्रभु जी आपके प्रेम में, आपके आनंद में, आपकी खुशी में हमेशा बढ़ने पाए। प्रभु जी मैरिज होना है जिनका, प्रभु जी उनकी प्रभु जी मैरिज होने पाए और अच्छा पार्टनर दे। प्रभु जी जिनके बच्चों की शादी नहीं होती उनकी शादी होने पाए, अच्छा लड़की दे, अच्छा लड़का दे प्रभु जी, बहुत अच्छे से शादी होने पाए और किसी बात की कमी ना रहने पाए। और प्रभु जी शादी में जो पैसा लगना है, जो चिंता है माँ बाप को पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे की पूर्ति करें, स्वर्ग से भंडार खोलें प्रभु जी। और प्रभु जी सब कुछ अच्छा होने पाए। मेरे यीशु मसीह प्रभु जी सब में आप सहायता मदद करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपने प्रार्थना सुना, उद्धार करता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाते रहें और बहुत आशीष दें। परमेश्वर की स्तुति हमेशा करते रहो, उनके नाम को बताते रहो। सबको जय मसीह की।